नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम सर्कल के जो हमने कल बेसिक बातें की थी उससे आगे बढ़ते हुए क्लास नाइन्थ में जो जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं उनको हम करेंगे। तो आज हम 10.1 के बारे में पढ़ेंगे। 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जैसा कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन द डैश ऑफ द सर्कल। मीन्स जो हमने सर्कल बनाया था कल, हमने जैसे पढ़ा था कि जो सर्कल होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट होता है, उनका जो एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। तो सेंटर, अभी हमने जैसे सर्कल बनाया तो इसका जो सेंटर होता है वो इसके सेंटर में ही अंदर इंटीरियर में लाई करता है ना, एक्सटीरियर में तो कहीं पॉइंट नहीं है। तो इसका जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरा जाएगा वो क्या आएगा, इंटरनल, इंटीरियर। ठीक है, तो जो सेंटर होता है सर्कल का वो लाई करता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। मींस कोई पॉइंट है वो सर्कल का जो रेडियस है उससे बड़ा है। मतलब रेडियस क्या होता है, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और कोई पॉइंट जो रेडियस से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है बाहर ही होगा, अंदर तो आ ही नहीं सकता। अंदर से तो सारी जो भी होंगी जो मेजरमेंट होगी वो सभी की क्या होगी, रेडियस से छोटी ही होगी। तो रेडियस से अगर बड़ा है तो कहां पर आएगा, एक्सटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर। जैसे कि कल हमने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो क्या होती है, डायमीटर। डायमीटर जो होती है सेंटर में से पास होती है और इस तरीके से इसको, और रेडियस का डबल होता है। नेक्स्ट, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। आर्क है जो क्या बन जाती है, जब उसके एंड से जो डायमीटर वाले एंड्स हों तो क्या बन जाती है, सेमी सर्कल। क्या बन जाएगी, सेमी सर्कल। जैसे ये एक सर्कल है, इसके एंड्स, एक एंड्स ये है और एक एंड है ये भी। तो देखो इसको अगर मिलाएंगे तो डायमीटर हो गया, तो ये क्या बन गया, एक सेमी सर्कल ही तो बन गया। नेक्स्ट है, द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन। जो सेगमेंट होता है सर्कल का, जैसे इसी में है, ये सेगमेंट है जो सर्कल का, वो क्या होता है, ये जैसे ए बी तो एक आर्क हो गई और जो ये बी क्या हो गया, एक कोड हो गया। तो आर्क और कोड के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन डैश पार्ट्स। मतलब जो सर्कल होता है वो जिस प्लेन में वो है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से और जो सर्कल की जो बाउंड्री है उसको ज्वाइन करता है तो वो क्या होगा, उसका रेडियस होगा। क्या ये ट्रू है, यस बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। मतलब कि जो सर्कल होगा उसमें केवल फाइनाइट, मतलब पहले बता देंगे कि 10 20 इतने ही कोड हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई कोड्स नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें हम इनफाइनाइट कोड्स बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर आपको कोड्स के बारे में पता करना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बेसिक जो सर्कल के बारे में जितनी भी बातें थी वो सारी बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। मान लो एक सर्कल है, एक आर्क यहाँ पे बना दी, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। अब देखो ये जो आर्क है इसकी लेंथ इक्वल है, मान लो सभी की। इन्होंने ये बोला है ना कि 3 सर्कल को डिवाइड किया गया है 3 इक्वल आर्क्स में। ठीक है, तो क्या सभी मेजर आर्क्स होंगी, नो, ये भी फॉल्स हो जाएगी। जब इक्वल ही होगी तो कोई मेजर कोई माइनर नहीं है। नेक्स्ट है, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एट इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। मीन्स कि जो वो कोड सर्कल का जो रेडियस का डबल है तो क्या वो डायमीटर होगा, यस बिल्कुल। कल पढ़ा था हमने, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होता है, डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड्स एंड इट्स कोरेस्पोंडिंग आर्क। मतलब सेक्टर जो होता है वो क्या होता है,
जो कोड होता है और आर्क होती है, उनके बीच का जो पार्ट होता है, रीजन होता है, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल गलत है, ये तो हम सेगमेंट को बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं हम। जैसे ये एक सर्कल है, ये आर्क थी ए, ये आर्क थी बी, इनको मैंने मिला दिया, ये आर्क हो गई, ये कोड हो गया, इनके बीच का जो पार्ट है इसको तो हम सेगमेंट बोलते हैं, इन्होंने तो सेक्टर बोल रखा है, सेक्टर तो नहीं बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लास्ट है, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तभी तो मैंने बताया था कि सर्कल है जो एक प्लेन फिगर है और वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इंटरनली, एक्सटर्नली और ऑन द पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई, क्योंकि सर्कल कैसी है, 2D शेप है, 2D फिगर है। तो 10.1 के लिए इतना ही, आगे 10.2 की वीडियो आएगी और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 10.3, 4, 5 सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इसमें, और उसके बाद हम जो 10th है, 10th का सर्कल पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आ रही है तो, अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।